हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको राजस्थान की सभी फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित 30 क्वेश्चन करवाऊंगी जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़िए। राजस्थान की सभी फ्लैगशिप योजनाएं। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। तो योजना की जो राशि है वो पहले 1 लाख थी, जिसे 8 मार्च 2025 में बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। तो ये गलत है, क्योंकि 1.5 लाख कर दिया गया है। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची को फ़ायदा मिलेगा और 7 किस्तों में इसकी राशि दी जाती है। शुरुआत हुई थी इसकी 14 दिसंबर 2024 से। यह महिला अधिकारिता विभाग की योजना है और लाडो प्रोत्साहन योजना में राष्ट्रीय योजना को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना से संबंधित किस्तों का विशेष विवरण सही मिलान कीजिए। तो फर्स्ट किस्त जन्म के समय 2500 रुपये की राशि, पहली कक्षा में प्रवेश पर 4000 की राशि, 10th कक्षा में प्रवेश पर 11000 की राशि, सही है सारी। 12th कक्षा में प्रवेश पर 25000 राशि, 1 वर्ष प्लस में टीकाकरण 2500 राशि, 6th कक्षा में 5000 राशि। तो ये सभी माता पिता के अकाउंट में डाली जाती है और जब स्नातक हो जाता है बच्चे लड़की का या उसकी 21 वर्ष उम्र हो जाती है तो लड़की के खाते में पैसे जाते हैं 1 लाख रुपए की राशि, 7वीं किस्त। अगला है अमृत भारत। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? तो अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 1.0 शुरू हुआ था 25 जून 2015 को और 2.0 शुरू होता है 1 या 2 अक्टूबर 2021 को। इसमें 1 लाख आबादी होने पर केंद्र राज्य को 50% देगी और 1 से 10 लाख के बीच में आबादी होने पर केंद्र राज्य को 33.33% देगी और 10 लाख से ऊपर होने पर केंद्र राज्य को 25% देगी। नोडल विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। अब है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ती कदम का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो MSRA मसरा रख दिया गया। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसको ये जो था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, इसकी शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 2022 को, लेकिन जो इसका नाम बदला गया था वो 29 मार्च 2025 से और कोटा से इसको स्टार्ट करा गया था। इसके तहत अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 चलाया गया, जो चलाया गया 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक, कक्षा 3 से 8 तक और 23 दिसंबर 2025 तक इसका उद्देश्य बढ़ा दिया गया है। इसमें है निपुण है एक अभियान जो कक्षा 1 से 2 के लिए है और ये है प्रबल जो 9वीं से 12वीं तक के लिए बच्चों के लिए है। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत मसरा की 29 मार्च 2025 कोटा से हुई थी। स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें है गाँवों की आबादी का सर्वे कर संपत्ति के पट्टे देना, डिजिटल रूप से मानचित्रण, और स्टार्ट हुआ था 2020-21 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और विभाग है पंचायती राज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के बारे में स्टार्ट 2 जुलाई 2025 से, बजट 300 करोड़ रुपए। योजना के अंतर्गत 10,000 गाँव का चयन होगा और प्रथम चरण में 5,000 या 5,002 गांव गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 राशि दी जाएगी। BPL परिवारों को स्वरोजगार हेतु अधिकतम 1 लाख सहायता दी जाएगी। जिला पुरस्कार फर्स्ट स्थान आने पर जो जिला मतलब BPL परिवारों से मुक्त हो जाएगा, फर्स्ट रैंक आएगी तो 50 लाख, सेकंड रैंक आने पर 35 लाख और थर्ड रैंक आने पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। अटल ज्ञान केंद्र किन पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे? तो इनका नोडल विभाग है पंचायती राज और 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में इनको स्थापित किया जाएगा। जल जीवन मिशन शुभारंभ वर्ष 2019 में, लक्ष्य 2028 तक कर दिया गया। लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति कराना है और नल से जल प्राप्त करना। प्रदेश का पहला ब्लॉक जिसमें सभी घरों में नल से जल पहुंचा वो है मांडल भीलवाड़ा। जल जीवन के मिशन के बारे में के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच में राज्य में फंड शेयरिंग पैटर्न सभी राज्यों में 50 है, केंद्र का 50 और राज्य का भी 50 है। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का ये जल मिशन है योजना है। PM कुसुम योजना का शुभारंभ 2019 से होता है।
ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। अगला है 11 नंबर पीएम कुसुम योजना के घटक कौन कौन से हैं। तो घटक ए में ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है। घटक बी में 7.5 HP तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंप शामिल है। घटक सी में ग्रिड से जुड़े मौजूद कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन है शामिल है। वर्तमान में घटक ए में प्रथम व सी में तीसरा स्थान है। मिशन हरियालो राजस्थान के बारे में कथन। स्टार्ट 7 अगस्त 2024 में हरियाली तीज को होता है और DG वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप 21 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के दिन लॉन्च किया गया था। अगले 5 वर्षों में कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान राजस्थान में कब शुरू किया गया। तो 23 जून 2024 को शुरू करा गया। नमो ड्रोन योजना का शुभारंभ कब करा गया। तो यह योजना मार्च 2024 को कोटा जिले राजस्थान से शुरू हुई और प्रत्येक SHG की अनुमानित आय कम से कम 1 लाख प्रति वर्ष है। योजना के अंतर्गत ड्रोन की कीमत 80% सब्सिडी दी जाती है और प्रत्येक SHG को 15 दिवसीय ड्रोन पायलट प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। लखपति दीदी योजना के बारे में कथन है। लखपति दीदी वह SHG सदस्य है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो। लखपति दीदी बनने वाली SHG महिलाओं को 1 लाख तक का ऋण 15% ब्याज पर दिया जाएगा। योजना में बॉन्ड राशि 1 लाख से 1.5 लाख दी जाएगी। कृषि सखी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना। PM विश्वकर्मा योजना के बारे में कथन। तो प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को हुआ था। उपकरण टूल किट सहायता 15,000 तक दी जाती है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में 60 वर्ष के बाद मासिक वेतन 3,000 मिलता है। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन 100 लेन देन पर 1 रुपये प्रति लेन देन है। अगला है PM विश्वकर्मा योजना में शामिल पारंपरिक व्यवसायों के उदाहरण बढ़ई कुम्हार मूर्तिकार राजश्री मिस्त्री नाई मोची जैसे 18 ट्रेड शामिल है। इसमें कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस प्रेरणा से प्रेरित है। तो केच दहरीन पहल और नोडल विभाग है भूजल विभाग और ये है 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट होती है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो दिसंबर 2024 में शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु है और नगरीय स्वास्थ्य शासन विभाग है इसकी नोडल एजेंसी। इस योजना में 80,000 तक का ऋण बिना गारंटी के दिया जाता है। प्रथम चरण में 10,000 ऋण 12 माह के लिए, 20,000 ऋण दूसरे चरण में 18 माह के लिए और तीसरे चरण में 50,000 का ऋण 36 माह के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में कथन। शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को तय लाभार्थी चयन SECC 2011 के आधार पर होता है। योजना के अंतर्गत राज्य का हिस्सा 40%, केंद्र का हिस्सा 60%। अगस्त 2024 में योजना को 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों हेतु बढ़ाया गया। 2029-30 तक बढ़ा दिया गया है। PM कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कथन। स्टार्ट 2015-16 को होता है। आदर्श वाक्य हर खेत को पानी उद्देश्य प्रति बूंद अधिक फसल जल ग्रहण यात्रा की शुरुआत 12 से हुई थी। नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने की योजना किस विभाग से संबंधित है। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। नवीन परिवारों को NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभान्वित करने के संबंध में असत्य कथन है। तो ये 4 कथन दिए गए हैं जिसमें असत्य कथन है कि NFSA का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। नहीं, शहरी और ग्रामीण दोनों को है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का शुभारंभ कब हुआ। तो इसमें होता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 से 1.0 की शुरुआत होती है। फ्लैगशिप योजना की शुरुआत का सही क्रम। अब ये इतनी सारी फ्लैगशिप योजना है जिनका दिया गया है कि लाडू प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2024 में स्टार्ट होती है। जल मिशन जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में। अमृत योजना 2.0 2 अक्टूबर 2021 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव 2 जुलाई 2025 को। स्वामित्व योजना 2020-21 को। कुसुम योजना 19-20 को। पंचगौरव योजना दिसंबर 2024 को। कर्म भूमि मातृभूमि योजना 15 जनवरी 2025 को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
पंचगौरव योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को हुई है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का नोडल विभाग है भूजल विभाग है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 2 अक्टूबर 2021 में वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो केंद्र 60 और राज्य 40% है। लड्डू प्रोत्साहन योजना शुरू होती है दिसंबर 2024 में।